दोस्तों एक और दिन की शुरुआत। आज रविवार है, दिन 13 तारीख नवंबर 2022 का। हम अपने एक्सकर्शन पर निकले थे और एज़ यूजुअल विशाल जी नीचे आ चुके हैं। सबसे पहले चाय के शौकीन हैं, चाय, और इनको तो इंदौर में होना था, ये गलती से राजस्थान में पहुंच गए क्योंकि जिस तरीके के खाने पीने के शौकीन हैं और हमें भी खिलाते पिलाते रहते हैं। और आपको दिखाता हूँ मैं बैजनाथ का ये सुंदर सुबह का नज़ारा। हिल्स और ये शिवालिक का क्रॉस ओवर करते हुए आपके धौलाधार। कुछ ही दिनों में बिल्कुल ही आच्छादित हो जाएंगे धौलाधार। आइए चलते हैं हम एक कप चाय की तलाश में। शक्कर वाला दोस्त हमें जरा फीकी शक्कर की चाय पिलाएंगे, कम शक्कर की चाय, और थोड़ा अदरक मार के। और हम एक ढाबे में आ गए हैं जहाँ पे चाय का असली आनंद मिलता है, क्योंकि यहाँ पे चाय मन से बनाई जाएगी। सुप्रभातम जी। सुप्रभातम जी। आप लेट कैसे हुआ? मैं नहा के आया हूँ। हमको लगा था, हम कमेंट में डाला कि आप नहा के आने वाला आदमी है। एनीवेज तो यहाँ पे 4 चाय बन रही हैं अब। ये दोस्तों हमने बढ़िया चाय बनवाई ढाबे में। ऊंची दुकान फीका पकवान होता है, छोटी दुकान में जाइए तो अच्छी चीज़ मिल जाती है। हमारे साथी विशाल जी इस बीच किसी काम से चले गए थे, अब वापस आ गए हैं और एक और कप चाय का ऑर्डर किया गया है। इसके बाद हम जाएंगे रूम में, तैयार होंगे और ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़ेंगे मंदिर के लिए। दोस्तों चाय पीने के बाद हमने होटल से पैकिंग की और गाड़ी में अपना सामान भरकर हम बैजनाथ टेम्पल आ गए दोस्तों, जो कि बैजनाथ टाउन का एक प्रसिद्ध टेम्पल है। और प्रसाद खरीदने के बाद अब हम मंदिर के भीतर की ओर जा रहे हैं। और ये 12वीं शताब्दी में बनाया हुआ मंदिर है, लेकिन इस मंदिर के स्थापना के बारे में कई अवधारणाएं हैं और मैं उनका जिक्र एक एक कर करूँगा। आइए पहले हम मंदिर में प्रवेश की तैयारी करें। दोस्तों हमारी टीम आज आ पहुंची है बैजनाथ के महाकाल मंदिर। हम चंबा से निकले थे 11 नवंबर को और 12 नवंबर को हम नूरपुर फोर्ट और छोटी रेल लाइन का मज़ा लेते हुए बैजनाथ पहुंचे रात को। और मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, पर कोई बात नहीं, ठंड लग गई है हल्की सी। और ये यहाँ का प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर है, जिसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। पहले तो हम चलते हैं इस मंदिर के अंदर, मंदिर का नज़ारा लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ मंदिर से जुड़ी कहानियाँ। ये 13वीं शताब्दी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आपने देखा ही होगा कितनी भीड़ यहाँ पर है। तो पहले हम मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर का दर्शन का आनंद लेते हैं। हमारे साथी प्रसाद लेकर तैयार हैं, आइए चले मंदिर के अंदर। चलिए हम चलते हैं इस मंदिर में। 13वीं शताब्दी में यहाँ के 2 व्यापारियों के द्वारा बनवाया गया था। जनश्रुतियों के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय में इस मंदिर का निर्माण करवाया भगवान शिव की आराधना करने के लिए। और इस मंदिर का शेष निर्माण कार्य आहूक एवं मनुक नाम के 2 व्यापारियों ने पूर्ण करवाया। और ये पालमपुर के चामुंडा देवी मंदिर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बैजनाथ टाउन में दोस्तों। और आप यहाँ दिल्ली से पठानकोट या चंडीगढ़ ऊना होते हुए ट्रेन या बस या टैक्सी से पहुंच सकते हैं। 1905 के कांगड़ा अर्थक्वेक में इस मंदिर का काफ़ी सारा हिस्सा ध्वस्त हो गया था और इसमें से कुछ पुनर्निर्मित किया गया है दोस्तों। वैसे वह बलुआ पत्थरों से बना है, लेकिन आप देखें यह सीमेंट का निर्माण कार्य। और आश्चर्य की बात है कि हजारों साल पुराना ये जो निर्माण कार्य है, जिसमें बलुआ पत्थरों की चिनाई की गई है वो चूने से, वह तो जैसे का तैसा है, लेकिन जो नवनिर्माण किया गया है उसमें क्रैक आ गए हैं। तो यह थी हमारी स्थापत्य कला उस ज़माने की। और इस मंदिर की दीवारों पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियां लगी हैं, जिसमें कि प्रेमी युगल की मूर्तियां, भैरवी की मूर्तियां, शिव पार्वती की मूर्तियां, शेषशाही विष्णु की मूर्ति इत्यादि हैं। और इस मंदिर के प्रांगण में ये बहुत अद्भुत मूर्तिकला के नमूने मिलते हैं। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि यूरोप में किसी चित्रकार ने एक मोनालिसा का चित्र बना दिया और उस पर पूरा यूरोप आज तक इतराता है। और हमारे भारत के कोने कोने में किसी भी मंदिर में चले जाइए तो उससे लाखों कोटि सुंदर
जो मूर्ति कला और चित्रकला है वो फैली हुई है। और भारत इतराता नहीं है, भारत केवल मुस्कुराता है और गर्व करता है। तो दोस्तों ये मंदिर का प्रांगण है, आप देखें इसकी चार दीवारी में मूर्तियां लगी हुई हैं जो कि बलुआ पत्थर में ही तराशी गई हैं। पूरी मंदिर की दीवारों पर ऐसा ही है चित्रण। मंदिर का व्यू। आज रविवार है तो श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पर। और ये बैठे हुए नंदी जी, ये खड़े हैं यहाँ। और नंदी जी सीधे शिव जी को देखते हैं। ये शिव मंदिरों की परंपरा रही है। यह मांग की कि वह लिंग स्वरूप में उसके साथ चलें लंका में और वह अत्यंत बलशाली हो जाए। तो भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि वह लिंग लेकर जब चलेगा तो यहाँ हिमालय से लेकर लंका तक उस लिंग को जमीन पर नहीं रखा जाना चाहिए। यदि रावण ऐसा करता है तो लिंग उसी स्थान पर स्थापित होगा जहाँ पर वह उसे भू पर रख देगा। रावण ने यह बात सुनकर भगवान का शिवलिंग उठाया और लंका की ओर चल पड़ा। और इस नगर में बैजनाथ में, जो कि प्राचीन काल में गोकर्ण के नाम से जाना जाता था, इस नगर में आते आते रावण को लघुशंका महसूस हुई। तो उसने बैजू नाम के एक ग्वाले को, जो कि वास्तव में भगवान विष्णु थे दंत कथा के अनुसार, उनको वह लिंग पकड़ा दिया, शिवलिंग पकड़ा दिया और लघुशंका करने चला गया। 2 शिवलिंग लिए थे और बैजू ने उन शिवलिंगों को वहीं रख दिया और उसी स्थान पर फिर इस शिव मंदिर का निर्माण हुआ, आधारशिला रखी गई और शिव मंदिर स्थापित हो गया। तो यह वह सिद्ध शिवलिंग है जिसे रावण हिमालय पर्वत से भगवान शिव से मांग कर लेकर आ रहा था। आइए अब चलते हैं दोस्तों मंदिर के अंदर की ओर। बहुत ही सुंदर स्थापत्य है इस मंदिर का। और आप एक ड्योढ़ी पर चढ़कर मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं और 4 खंभों पर यह मंदिर के बाहर एक आंगन है और इसका आपने छत देखा, बहुत ही सुंदर कलाकृति है। तो आप अंदर पहुंचते हैं और मंदिर की दीवारों पे भी मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिसमें वाराह विष्णु की और भारतीय जो सनातन धर्म है उससे संबंधित बहुत सारी मूर्तियों की, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं यहाँ पर। और एक शिलालेख भी है। निश्चित रूप से इस शिलालेख में इस मंदिर की स्थापना के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। और आप देखें ये खंभों पर ये नक्काशी और ये मंडप जो कि 4 खंभों पर स्थापित है। और ये मंदिर का गर्भगृह था। और आप देखें इधर एक यह शिलालेख है और ये मंदिर की चौखट पर नक्काशी है। इस शिलालेख में इस मंदिर के बारे में प्राचीन भाषा में काफ़ी कुछ जानकारी है, जिसे निश्चित रूप से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिकोड करके और इसी के आधार पर मंदिर के बारे में जानकारी दी है। और ये देखें भव्य सुंदर प्रतिमाएं जो उकेरी गई हैं मंदिर की दीवार पर, दरवाजों पर, चौखट पर इत्यादि। और दोस्तों यहाँ आना हमारा सफल हो गया। इतना सुंदर स्थापत्य, शिल्प और कला देखने के बाद मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया। और एक बात बैजनाथ के बारे में है कि यहाँ रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता। इसकी वजह है कि यह शिवलिंग जो है वो रावण के द्वारा भगवान से लेकर आए जा रहे थे और इनकी स्थापना यहाँ हो गई। तो रावण का एक महात्म्य है और यहाँ उसका सम्मान किया जाता है। और बैजनाथ में जब कभी लोगों ने रावण दहन करने का प्रयत्न किया तो उस साल उन लोगों के परिवार में अनिष्ट हो गए और इस कारण से फिर कभी बैजनाथ में रावण की पुतले का दहन नहीं किया जाता। और आप ये देखें भैरव और श्री गणेश की प्रतिमाएं और ये खम्भे, बहुत ही सुंदर शिल्प इस मंदिर का दोस्तों। आइए और देखते हैं हम मंदिर के इर्द गिर्द। मंदिर की एक परिक्रमा करते हैं। बैजनाथ शहर के बारे में एक और दिलचस्प बात मिलती है कि यहाँ पे कोई सुनार की दुकान नहीं है। और इसका कारण क्या है वो तो मुझे नहीं पता चल पाया, पर यह यहाँ की एक खासियत है कि यहाँ सुनार की दुकान नहीं है। और मंदिर के साथ बहने वाला जो बिनवा खड्ड है उस पे खीर गंगा घाट में स्नान का बहुत महत्व है। और श्रद्धालु स्नान करने के उपरांत शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाकर उस पर बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा इत्यादि अर्पित कर भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपने कष्टों एवं पापों का निवारण कर पुण्य कमाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे दशहरा उत्सव नहीं मनाया जाता, मैंने बताया, लेकिन मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, वैशाख संक्रांति, श्रावण सोमवार,
आदि पर्व पर भारी उत्साह और भव्यता के साथ आयोजन किए जाते हैं और पूजा की जाती है। और श्रावण मास में पड़ने वाले हर सोमवार को मंदिर में पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है और श्रावण के सभी सोमवार को यहाँ मेले के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और महाशिवरात्रि पर हर साल 5 दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह भी यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। 84 मणिमहेश मंदिर भी लेके जाऊंगा। और ये शिव जी के मंदिर की पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती है। शिव गंगा जल है और इसको पार नहीं करना चाहिए, तो इसे शिव गंगा जल कहा जाता है। हमें दूसरी ओर से आना पड़ेगा। और सारी ओर आप देखें दीवारों पर मूर्तियां बनी हुई हैं। हम चलते हैं दूसरी ओर से परिक्रमा करते हैं। और ये मंदिर के दूसरी ओर से आप देखें, ये पुरानी शैली के मंदिर हैं। अद्भुत मूर्तियां, ये काली की मूर्ति, जय मां काली। और ये मंदिर का पीछे से दृश्य आप देखें, पूरा ज्यामिति में, निर्माण में कहीं आपको एक सूत का फर्क नहीं दिखेगा। और तब जब ऐसी आधुनिक नापने की युक्तियां और डिवाइसेस नहीं हुआ करते थे, सर्वे की मशीनें नहीं होती थी, तब एक एक स्तंभ, एक एक मूर्ति में सूत धागे का फर्क नहीं आना बताता है कि हमारी स्थापत्य कला, हमारी मूर्ति कला कितने चरम पर थी। और यह शिव गंगा जल, यह शिव गंगा जल है। तो दोस्तों ये मंदिर की परिक्रमा हो गई यहाँ से। ये बैजनाथ का प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर आप देख सकते हैं, श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ से एक मोनेस्ट्री है, उस मोनेस्ट्री के लिए निकलेंगे यदि समय रहा तो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। चलते हैं, हम आसपास का भी थोड़ा जायज़ा ले लें मंदिर के। आप देखें ये मूर्तियाँ और मूर्तियों में चित्रण। 13वीं शताब्दी का ये मंदिर। राधा कृष्ण का मंदिर है जो क्षतिग्रस्त हो गया था, इसे पुनर्निर्मित किया गया है। अर्थक्वेक के बाद ये नुकसान हो गया था, कांगड़ा अर्थक्वेक। मंदिर के पीछे एक छोटा सा बाग है और आप देख सकते हैं शिव पार्वती और नंदी देवी देवताओं के वाहन हुआ करते थे। और ये पिछला दरवाजा जहाँ से आप बाहर निकलते हैं, एक छोटी सी बगिया है। तो यहाँ से आप बैजनाथ मंदिर का एक सूर्य की रश्मियों के बीच नज़ारा देख सकते हैं। धौलाधार श्रेणी, पर्वत श्रेणी, हिमाच्छादन आरंभ हो चुका है। नीचे शिवालिक और यहाँ से आप धीरे धीरे आगे धर्मशाला कांगड़ा मिलेगा आपको। दोस्तों अभी आपने बैजनाथ के शिव मंदिर के दर्शन किए, बैजनाथ मंदिर के, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारी यात्रा धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ेगी, तो हम चलते हैं यहाँ से आगे और हम आपको एक मोनेस्ट्री भी ले जाएंगे यदि समय रहा तो।
और उसके बाद हम चंबा के लिए वापस लौट जाएंगे। मेरे साथियों ने दर्शन कर लिया है, आप भी दर्शन लाभ करें और जानें हमारी सांस्कृतिक विरासत को। जय महाकाल। महाराष्ट्र में पल्ली के पास जो है ना परंजाम वैद्यनाथ बोलते हैं ना, तो वो पल्ली के पास वैद्यनाथ जो है वो ज्योतिर्लिंग है। सतन वेलवाई बालवाच लौट कर मिलती हैं परस्पर में कुछ लेकिन बार बार माता